यूएसए का ई टू ट्रीटी इन्वेस्टर वीज़ा ट्रीटी कंट्रीज के उन नेशनल्स के लिए एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है जो अमेरिका में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस पे अमेरिका में मूव होना चाहते हैं। ई टू वीज़ा की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है वो ये है कि आपको एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है किसी क्वालिफाइंग बिजनेस में इंजेक्ट करनी होती है, इन्वेस्ट करनी होती है। और ये जो आपका प्रोसेस है इन्वेस्टमेंट का, ये आपको वीज़ा एप्लीकेशन से पहले करना होता है। जब आप एक रीजनेबल इन्वेस्टमेंट करते हो किसी भी बिजनेस में, उसी इन्वेस्टमेंट की बेस के ऊपर आपकी ई टू पटिशन जो है या ई टू वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस होती है। अब बात जब बिजनेस इन्वेस्टमेंट की आती है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, आप कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस परचेज कर सकते हो, या आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस के पार्शियल शेयर्स यानी मेजॉरिटी शेयर्स 50 या 51% शेयर जो है वो परचेज कर सकते हो, या आप कोई फ्रेंचाइज जो है वो परचेज कर सकते हो। सो इन ईदर वेज आप किसी भी कैटेगरी में जो है वो इन्वेस्टमेंट करना चाहो, आपको वीजा एप्लीकेशन से पहले इन्वेस्टमेंट करनी होती है ताकि आप उसी की बेस के ऊपर आप अपना जो प्रोसीजर है उसको कंटिन्यू कर सकें। अब ये जो एक मेजर कंपैरिजन है स्टार्टिंग ऑफ अ बिजनेस वर्सेस बाइंग अ बिजनेस, यानी आपको कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो परचेज करना चाहिए, ये एक बड़ा मेजर कंसर्न रहता है इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स का। तो आज इस वीडियो में मैं डिटेल के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि प्राइमरी डिफरेंसेस जो है वो बिटवीन स्टार्टिंग अ बिजनेस या बाइंग अ बिजनेस में जो है वो क्या आ सकते हैं, और बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव्स एंड प्रायोरिटीज आपको किस कैटेगरी को जो है वो चूज करना चाहिए। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ राहिल शेख। आई एम अ बिजनेस कंसल्टेंट बेस्ड इन वर्जीनिया यूएसए। मेरी फर्म स्टार्टअप बिजनेस ब्यूरो में वी प्रोवाइड कंसल्टिंग एंड मैनेजमेंट सर्विसेज टू इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स जो यूएसए में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहते हैं और उस बिजनेस की बेस के ऊपर यूएसए के ई वीज़ा जो है उनको परसू करना चाहते हैं। स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मैनी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। और जब आप बात कंपैरिजन की कर रहे होते हो इन टर्म्स ऑफ यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस और यू शुड बाय अ बिजनेस, तो ऑफ कोर्स दोनों के अपने अपने पैरामीटर्स हैं, बट इन अ जनरल सिनेरियो लेट मी एक्सप्लेन यू इन डिटेल कि स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो है उसके प्राइमरी बेनिफिट्स क्या हैं एज कंपेयर टू बाइंग एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। तो जो नंबर वन चैलेंज आपको आता है स्टार्टिंग का बिजनेस में, वो ये होता है कि आप अनसर्टन होते हो, अनश्योर होते हो कि वो जो प्रोडक्ट, वो जो बिजनेस, वो जो आप एक पूरा का पूरा जो वेंचर है वो लॉन्च करने जा रहे हो, वो उस मार्केट में, उस बजट में, उस इंडस्ट्री में, उस एरिया में, उस जियोग्राफिकल प्रेजेंस में वो एक सक्सेसफुल मॉडल बनेगा या नहीं बनेगा। तो आपको अनसर्टेनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू एन एग्जिस्टिंग बिजनेस, कि जब आप किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस में जाते हो तो आपको पता है एक डेफिनेटिव उसका एक स्टैटिस्टिकल जो है वो बैकग्राउंड होता है, उसका एक डाटा मौजूद होता है, उसके एनालिसिस मौजूद होते हैं, आपको बिजनेस की परफॉर्मेंस पता होती है कि उस एरिया में, उस जगह पे, उस तरह का बिजनेस जो है वो क्या परफॉर्म कर रहा है। तो स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में जो है वो एक आपको मेजर चैलेंज जो है वो फेस करना पड़ता है कि यू कैनॉट प्रिडिक्ट। आप सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के ऊपर बिजनेस लॉन्च करते हो, बट इट्स ऑल एट अ रिस्क। एंड सेकेंडली पर्टिकुलरली अगर आप रिटेल बिजनेसेस में जाते हो, जैसे आपके रेस्टोरेंट्स हैं, आपके ग्रोसरीज हैं, या गैस स्टेशन है, या कोई भी रिटेल का बिजनेस अगर आप करने जाते हो, तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने में जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये आता है कि आपको उस लोकेशन को तैयार करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बिल्ड करना, उसके तमाम के तमाम जो बिल्टअप्स हैं जो बिजनेस के, जैसे इन रेस्टोरेंट आपको किचन बिल्ड करना है, आपको सिविल डिफेंस के अप्रूवल्स लेने हैं, आपको जो है वो म्यूनसिपैलिटी के अप्रूवल्स, बिल्डिंग कोड्स के अप्रूवल्स, आपको डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ के अप्रूवल्स, ये सारे लाइसेंसेस के जो प्रोसीजर्स होते हैं ये ऐसे होते हैं कि ये आपको थका देते हैं, एंड यू डोंट नो कि आपको ये प्रोसीजर्स कैसे स्टार्ट करने हैं, क्या कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप पे अपने तमाम लाइसेंसेस जो है वो ऑब्टेन करने हैं। मोस्ट ऑफ द लाइसेंसिंग इंडस्ट्री, जैसे आपकी ट्रकिंग की इंडस्ट्री है, फूड की इंडस्ट्री है, हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, लिकर की इंडस्ट्री है, टोबैको है, इस तरह के जितने भी बिजनेसेस हैं जिनमें लाइसेंसिंग इन्वॉल्व हैं, तो उनमें ये आपको चैलेंज आता है कि आपको वो सारे लाइसेंसेस बड़े एग्जॉस्टिंग प्रोसीजर से आपको गुजरना पड़ता है, जिनमें आप ताकि ये सारे लाइसेंसेस जो है वो पूरे कर सके। अच्छा, थर्ड जो एक और स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस में जो चैलेंज आता है वो अगेन फॉर अ रिटेल बिजनेस पर्टिकुलरली, कि आपको लीज जो है वो लेने में एक दिक्कत आती है, चैलेंज आता है, बिकॉज आपका कोई क्रेडिट नहीं है, और जब तक आपका क्रेडिट नहीं होता तो आपको लीज जो है वो या तो उसके डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं या उसके लिए एक गारंटर जो है वो अरेंज करना पड़ता है, तो वो लीज में आपको जो है वो चैलेंजेस मिल सकते हैं।
अच्छा, और इसके कंपैरेटिवली अगर हम सर्विसेज बिजनेस की बात करें, तो सर्विस बिजनेस में चूंकि आपने ऑफिस लेना होता है, जो कि कंपैरेटिवली आप स्मॉल स्केल का ऑफिस लेते हो, सबलेट करते हो या कोवर्किंग स्पेस लेते हो या व्हाटएवर, तो वो आपको कंपैरेटिवली इजी पड़ जाता है। बट उसके अगेंस्ट में जो आपको बड़ा चैलेंज आता है वो ये आता है कि जो आपकी मेजर इन्वेस्टमेंट्स हैं, जो स्पेंडिंग्स हैं, जो बिजनेस एक्सपेंसेस हैं, वो इंटेंजिबल एसेट्स में हैं। सर्विसेज में पर्टिकुलरली आपका ऑफ कोर्स एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जो इन्वेस्टमेंट है वो आपके इक्विपमेंट्स में, टूल्स में जाती है, बट एक मेजर चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो आपकी रेंट की मद में जाता है, वो आपके जो डिफरेंट ऑनलाइन मार्केटिंग, डिजिटल एसेट्स, आईटी क्रिएशंस, वेबसाइट्स, डिजाइनिंग्स, इन चीज़ों में जाता है। आपकी सर्विस प्रोवाइडर्स जो है वो उनकी मद में जाता है। तो वो ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इरिकवरेबल्स हैं, और वो एक ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कि इन केस ऑफ वीजा रिजेक्शन जो कि आपका लॉस हो जाता है। और जो नेक्स्ट आता है जो स्टार्टअप बिजनेस में, जब आपने बिजनेस को लॉन्च करना है, तो उस लॉन्च के लिए आपको अगेन एक अच्छी हैवी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो स्पेंड करनी होती है, ताकि आप एक अच्छी मार्केटिंग कैंपेन कर सको, लॉन्चिंग कैंपेन्स कर सको, इस तरह की आप जो अपनी डिफरेंट एक्टिविटीज जो है वो परफॉर्म कर सको। तो जैसा कि आपने देखा कि जहाँ पे आपको स्टार्टअप बिजनेस के बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपको गुडविल्स नहीं देनी पड़ती हैं, आपको इजी टू मैनेज प्रोसेस होता है, आप अपना टाइम लाइन अपने प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने जो बजट्स हैं उनको कंट्रोल कर सकते हो, अपनी ब्रांडिंग्स जो है वो कंट्रोल कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आप अपनी मर्जी, अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंसेस के हिसाब से अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। बट स्टिल देर आर सर्टन challenges when it comes to starting up a brand new business. So I hope this video will help you in understanding the differences between starting off a business and buying a business in terms of the major challenges which you will face. सो अगर आप अमेरिका में अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस बाय करना चाहते हैं, और आपको उस बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट टू मी एंड माय टीम वुड बी हैप्पी टू एड्रेस ऑल ऑफ योर कंसर्न्स। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।